धन्यवाद संचालक महोदय। वीर शहीद एडवोकेट देवजी भाई माहेश्वरी के द्वितीय पुण्यतिथि के इस आयोजन में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस आयोजन में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। आज जिस व्यक्ति के, जिस शख्स के शहादत को याद करते हुए ये दूसरी बरसी उनकी मनाई जा रही है, सबसे पहले मैं देवजी भाई को याद करते हुए उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और शहादत इसलिए कि यूं तो कबीर साहब का एक दोहा याद आता है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो जाना तो सबको है, मगर हम शहादत सबके जाने को नहीं कहते। कुछ लोग यूं ही चले जाते हैं और कुछ लोग हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए, अपने समाज के लिए लड़ते हुए, अपना काम करते हुए जब निशाने पर रखे जाते हैं तो उन्हें हम शहादत कहते हैं और उन्हें हम याद करते हैं। इसलिए अच्छा तो ये होता कि ऐसे लोग जो अपनी जान की परवाह किए बिना हक के लिए लड़ते हैं, यूं तो वैसे लोग बहुत कम हैं। अच्छा होता कि देवजी भाई भी इस मंच पर होते और हम सब मिलकर उस लड़ाई पर बात करते कि कैसे इस देश के वंचितों शोषितों के लिए एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी आजादी का जश्न जब मनाया जाए तो उस जश्न में सब शामिल हो। मगर अफसोस कि ऐसा न हो सका। और मैं भी सुन रहा था जब अपनी बात रखते हुए मीनाक्षी ताई जिस जज्बे से अपनी बात रख रही थी, जिस आत्मविश्वास से अपने शौहर को याद कर रही थी, और मंच पर और तमाम लोग जब उन्हें याद कर रहे हैं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मगर ऐसा महसूस हुआ इस मंच पर आकर के कि देवजी भाई कहीं गए नहीं है, हमारे जहन में जिंदा हैं और हमारे साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ऐसे लोगों को याद करना, और वो भी तब जब मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की तो वो पुराने कैडर बामसेफ के, और वो लड़ाई लड़ने के लिए कबूल कर रहे हैं जिसमें उन्हें पता है कि जान जा सकती है, कोई सामने नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब वो लड़ाई लड़ते हुए आगे आते हैं तो उन्हें साजिश के तहत मारा जा रहा है। और अव्वल तो ये कि जो लोग मारते हैं, साजिश करवाते हैं, उसके बाद एसआईटी बनवाते हैं
और इस मुल्क के, इस राज्य के हुक्मरान ये भरोसा दिलाते हैं कि हम न्याय देंगे। आज तक 2 साल बाद मीनाक्षी ताई यहां पर भी सवाल उठा रही थी, जितना मैं गुजराती समझ पाया, कि वो कह रही हैं कि अगर तुम न्याय नहीं दे सकते तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ये तेवर उनको याद करते हुए मुझे बहुत हिम्मत देता है। और देवजी भाई तो वकील थे, और वकील अपने तर्क से लड़ता है। कलम और किताब का, अपने बोलने का, अपने तर्क का जो हुनर है, उससे वो अपने लोगों के हक के लिए लड़ता है। एक मुझे वाकया याद आ रहा है कि एक कवि को एक कविता लिखने के लिए उस मुल्क के हुक्मरान ने सजा दी। जब तो उसकी बच्ची ने एक सवाल पूछा कि मेरे पिता को उसने क्यों मारा, तो मां ने कहा कि तुम्हारे पिता की लिखी हुई एक कविता इस मुल्क के हुक्मरान को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने तुम्हारे पिता को मरवा दिया। वो छोटी सी बच्ची पलट कर कहती है कि अगर मेरे पिता की कविता उसे पसंद नहीं आई थी तो वो जवाब में दूसरी कविता लिख देता, उसने मेरे पिता की जान क्यों ले ली। मैं सोचता हूं कलम से लड़ने वाले, तर्क से लड़ने वाले, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग जब सामने आते हैं तो जो लोग, ये डरपोक लोग हैं जो पीछे से वार करते हैं, वो हिंसा का सहारा इसीलिए लेते हैं क्योंकि कलम का, तर्क का जवाब उनके पास नहीं होता। न्याय की लड़ाई में वो हार चुके होते हैं, इसलिए वो तलवार उठाते हैं। और आज भी मैं उन्हें याद करते हुए, जो शख्स कभी डरा नहीं, जो शख्स एक विचारधारा की लड़ाई लड़ता रहा, उसे याद करते हुए जब इस मंच पर अपनी बात रखने आया हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने एक ऐसा भारत बना हुआ है। और आज आपने विषय भी रखा है आजादी का अमृत महोत्सव, कि जश्न आजादी के ये 75 साल मनाए जा रहे हैं। तो मेरे सामने जो भारत दिख रहा है उसमें एक भारत ऐसा भी है कि बड़े बड़े लोग, और मैं तो गुजरात में खड़ा हूं साहब, यहीं से कुछ लोग चलकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं। यहां भी चाकू और तलवार के वजह से ही देश दुनिया में जाने गए, और आज एक ऐसा भारत वो सब मिलकर बना चुके हैं कि जिस तलवार, चाकू और पिस्तौल के खिलाफ देवजी भाई जैसे जाने कितने लोग कलम और किताब से लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खिलाफ आज वो इस मुल्क के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब छीन करके त्रिशूल, तलवार बांट रहे हैं। ये किस बात का आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। और मैं यहीं से विषय पर अपनी बात रखता हूं कि हमारे सामने ये कैसा जश्न है। और इस मुल्क में, और जिस विचारधारा से हम आते हैं, वो विचारधारा का सबसे शुरुआती मशाल तथागत बुद्ध की, जिसमें वो सत्य और अहिंसा का एक पाठ पढ़ाते हैं, प्रज्ञाशील करुणा का पाठ पढ़ाते हैं, और मनुष्य तो छोड़िए, वो पशुओं से भी दया की बात करते हैं। उनके मुल्क में, इस मुल्क का वजीर आजम जब मुल्क के दूसरे मुल्क में जाता है तो वहां कहता है कि मैं युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश से आया हूं। और जब भारत लौटता है तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध का ऐलान किए हुए। किस बात का अमृत महोत्सव। और इसलिए मेरा सवाल है, और आपने तो मंच भी ऐसा सजाया है साहब कि हक के लिए बोलने वाले लोग या तो सलाखों के पीछे हैं या जिनकी जान ले ली जा रही है। मुझे याद आता है गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, ये पिछले कुछ दिनों, कुछ वर्षों में ऐसे तमाम लोग मारे गए जो लोग इस मुल्क को एक झंडे के रंग में रंग देना चाहते हैं, कर्मकांड और अंधविश्वास में रंग देना चाहते हैं।
उन्हें कलम और किताब वाले पसंद नहीं आते, तो किसी के कलम और किताब, किसी का लेख, किसी का विचार पसंद नहीं आया तो वो उन्हें गोली मार रहे हैं। इतिहास पुराना है साहब। इस मुल्क में पहली गोली उन्होंने मारी थी जिनके विचारधारा पर आज वो मंदिर बना रहे हैं। वो गोडसे को मानने वाले हैं, सावरकर को मानने वाले हैं, हम फुले और अंबेडकर को मानने वाले हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। और इसलिए इस विषय पर मुझे केवल एक सवाल पूछना है कि ये किस बात का अमृत महोत्सव है, किस बात की आजादी है? क्या इस देश में सब आजाद हो गए तो वो पानी का मटका क्यों आजाद नहीं हुआ जिसे एक दलित बच्चा इंद्र मेघवाल छू लेता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है? ये मेरा सवाल है। किसकी आजादी है ये? किसकी आजादी है कि आज भी इस मुल्क में जाति देखकर कौन घोड़ी चढ़ेगा, कौन नहीं चढ़ेगा, जाति देखकर कोई रोहित वेमुला बनेगा, कोई पायल तड़वी बनेगा, कोई प्रियंका बनेगा और तमाम लोग जाति देखकर मारे जा रहे हैं, तो आजाद कौन हुआ? और इसलिए आपने जो विषय रखा है वो बहुत शानदार है। और आप तो जब अपने ऐसे साथी को याद कर रहे हैं, तस्वीर सामने लगी है, मैं पूछ रहा था कि कितनी उम्र होगी। उन्होंने कहा कि उम्र तो अभी लड़ने वाली हुई थी और उनकी लड़ाई को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो उनको याद करते हुए जब वो नहीं डरे तो हम अपनी बात रखने में क्यों डरेंगे? और बात भी तो हम फूले शाहू अम्बेडकरवादी मिशन की कर रहे हैं। और इसलिए सवाल मेरा है कि ये आजादी किसकी है? आज जो लोग हुक्मरान बन गए हैं वो तो इस जंगे आजादी के विरोध कर रहे थे साहब। जब भारत में लोग आजादी की लड़ाई, जो आजादी आप कह रहे हो अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। और 75 साल आप इसी आजादी का तो मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा था विदेश में कि कहा कि भाई चलो डॉक्टर अंबेडकर, भारत में आजादी की लड़ाई चल रही है, आप भी साथ दो। डॉक्टर अंबेडकर ने वही सवाल किया था कि किससे आजादी की लड़ाई चल रही है? तो उन्होंने कहा अंग्रेजों से। किसकी आजादी की लड़ाई चल रही है? तो कहा भारतवासियों की। उन्होंने कहा मेरा समाज तो तब से गुलाम था जब अंग्रेज भी नहीं आए थे, फिर मेरे समाज की आजादी की लड़ाई कौन सी है? और उन्होंने कलम और किताब लेके ताकत भरी कि जब वापस लौट कर डॉक्टर अंबेडकर आए, उन्होंने अपने इतिहास को फिर से पढ़ा